नमस्ते छात्र। आज हम कक्षा 12 की इकाई 5 जिसका नाम है भारत शीर रत्न भरत का अध्ययन करेंगे। भारत शीर रत्न भरत काव्य के कवि का नाम जयशंकर प्रसाद है। उनका जन्म सन 1889 को उत्तर प्रदेश के काशी यानी वाराणसी के एक सुप्रतिष्ठित वैश्य सुंदनी साहू परिवार में हुआ था। 12 साल की उम्र में पिता के निधन से पारिवारिक जिम्मेदारी की वजह से मिडिल के आगे की पढ़ाई न कर सके। उन्होंने संस्कृत, फारसी, उर्दू और अंग्रेजी का अध्ययन घर पर ही किया। वे दर्शन, पुराण, इतिहास एवं पुरातत्व के विद्वान थे, यानी उनको शास्त्रों का ज्ञान था। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनकी प्रतिभा बहुत अच्छी थी, बहुत होशियार थे। छायावादी कविता को उन्होंने विकास के उन्नत शिखर तक पहुंचाया। कामायनी उनकी सर्वोत्कृष्ट रचना है। इसके अतिरिक्त लहर, झरना एवं आंसू उनकी उत्तम काव्य कृतियाँ हैं। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी तथा अजातशत्रु उनके श्रेष्ठ नाटक हैं। कंकाल तथा तितली उनके 2 उपन्यास हैं। आंधी एवं आकाशदीप उनकी कहानी संग्रह है। प्रसाद जी मुख्यतः प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। उनकी कविताओं में लौकिक प्रेम की अभिव्यंजना, प्रकृति एवं नारी सौंदर्य का चित्रण, प्रभु के प्रति आत्मनिवेदन और भारत के गौरवमय अतीत के प्रति आकर्षण व्यक्त हुआ है। यानी कि जयशंकर प्रसाद ने लोगों के प्रति जो प्रेम होना चाहिए उसके आधार पर साहित्य लेखन किया है। प्रकृति के आधार पर उन्होंने लेखन कार्य किया है। नारी कैसी होनी चाहिए, नारी का सौंदर्य कैसा होना चाहिए, तो नारी के चारित्र्य का निर्माण, चरित्र का चित्रण भी उन्होंने अपने लेखन कार्यों में किया तथा प्रभु के प्रति आत्मनिवेदन, प्रभु के प्रति अपना निवेदन, अपनी विनती के बारे में उन्होंने बताया है। और भारत के गौरवमय अतीत, पुरानी बातें, भारत की संस्कृति के प्रति भी उन्होंने साहित्य लेखन किया है। उनकी भाषा शैली अत्यंत प्रौढ़ और परिष्कृत एवं साहित्यिक है। प्रस्तुत कविता चित्राधार से ली गई। जयशंकर प्रसाद का निधन सन 1937 ईस्वी सन में हुआ था। काव्य पढ़े उससे पहले इस काव्य में जो जो शब्दार्थ हैं उसकी चर्चा करें। औद्यत्य यानी दृष्टता अर्थात उज्जड़ता। क्रीड़ा, खेल। निर्भीक का अर्थ होता है निडर, यानी भय जिसमें नहीं है ऐसा व्यक्ति। कानन यानी जंगल। दुर्दैववश का मतलब है दुर्भाग्य से। मोद, आनंद। आर्यवृंद यानी समस्त आर्य जाति। कुटिल यानी टेढ़ा। सहचर, साथी। प्रबल वीर यानी प्रवीर। भुजदंड, भुजाएं। शीर रत्न यानी सर्वश्रेष्ठ अथवा नायक। काव्य को पढ़े उससे पहले
काव्य का सारांश जाने। इस काव्य में कवि ने दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत की निर्भीकता का वर्णन किया। राजा दुष्यंत और उनकी पत्नी शकुंतला का एकमात्र पुत्र था जिसका नाम था भरत। इस काव्य में भरत के बचपन का एक प्रसंग वर्णित है। शेर के मुंह में से दांत गिनने वाला यह बालक आगे चलकर भरत के नाम से जाना गया और इसी के नाम से भारत देश का नामकरण हुआ था। इस चित्र में आप देख रहे हैं भरत सिंह शिशु के दांत गिनने का प्रयत्न कर रहा है। काव्य को हम समझे और पढ़े। आहा खेलता कौन यहाँ शिशु सिंह से, आर्य वृंद के सुंदर सुखमय भाग्य सा। कवि आश्चर्य से कहते हैं, आहा यहाँ कौन इस शिशु सिंह से खेल रहा है। सिंह का बच्चा उसे शावक भी कहा जाता है। तो यहाँ पर भरत है, वह भरत शिशु से खेल रहा है। कवि ने बताया है कि कौन इससे खेल रहा है और यह बालक आर्य वृंद के सुंदर सुखमय और भाग्यसा है। यानी कि आर्य प्रजाति के साथ रहने वाला यह सुंदर सुख भोगने वाला और भाग्यवान बालक कौन है। कहता है उसको लेकर निज गोद में, खोल खोल मुख सिंह बाल, मैं देखकर गिन लूँगा तेरे दांतों को। है भले देखूँ तो कैसे यह कुटिल कठोर है। यह बालक शिशु सिंह को अपनी गोद में लेकर कहता है कि हे शिशु सिंह, तू अपना मुंह खोल, मैं तेरे दांत गिनना चाहता हूँ। तेरे दांत कैसे कुटिल और कठोर है, कितने मजबूत हैं उसको मैं देखना चाहता हूँ। तू तेरा मुख खोल। देख वीर बालक के इस औदत्य को, लगी गरजने भरी सिंहनी क्रोध से। जब बालक भरत शिशु सिंह के साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है तभी, यानी कि उसकी उद्दंडता को देखकर वहाँ शिशु की माँ सिंहनी आ जाती है और सिंहनी क्रोध से दहाड़ती है, गरजती है। तभी बालक भरत कहता है, छड़ी तान कर बोला बालक रोष से, बाधा देगी क्रीड़ा में यदि तू कभी, मार खाएगी और तुझे दूंगा नहीं इस बच्चे को, चली जा अरे भाग जा। बालक भरत इस शिशु सिंह को सिंहनी से देने के लिए इनकार करता है। उसे तो खेलना था, उसको पता नहीं था कि यह सिंह शिशु है। उसको तो यह सिंह शिशु खिलौना लगता था। सिंहनी के सामने हाथ में लाठी को तानकर वह रोष से बोलता है और कहता है कि हे सिंहनी, तू मुझे तकलीफ देगी और मैं इस शिशु सिंह से क्रीड़ा कर रहा हूँ, खेल रहा हूँ, तो मैं तुझे इसको नहीं दूंगा। तू मार खाएगी और तू यहाँ से चली जा और भाग जा। आहा कौन यह वीर बाल निर्भीक है,
कहो भला भारतवासी हो जानते, यही वह बालक है जिस नाम से भारत संज्ञा पड़ी इस वीर भूमि की। कवि सभी भारतवासियों को बताते हैं कि हे भारतवासी, आप बताओ कि यह वीर बालक, यह निर्भीक बालक जिसे इस शिशु सिंह का भय नहीं है, ऐसा यह बालक कौन है, ये आप हमें बताओ। क्या आप जानते हो? परंतु कवि ही इस प्रश्न का उत्तर खुद दे रहे हैं और कहते हैं कि यही भरत वह बालक है। यह बालक वही भरत है जिसके नाम से हमारी इस वीर भूमि की संज्ञा भारत पड़ी थी। हमारे देश की संस्कृति वीरों की भूमि की संस्कृति है। हमारे देश में भरत की तरह ऐसे अन्य शिवाजी, राणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह, भगवान कृष्ण, भगवान राम, राजा दशरथ, रघु, ऐसे अन्य वीर भी हुए थे। इसीलिए हमारी इस भारत की भूमि को वीर भूमि भी कहा गया। तो यह बालक भरत है और इसी के नाम के आधार पर हमारे देश का नाम भारत भी पड़ा था। कश्यप के गुरुकुल में शिक्षित हो रहा, आश्रम में पलकर, कानन में घूमकर, निज माता की गोद मोद भरता रहा, जो पति से थी बिछुड़ गई दुर्दैववश। कवि कहते हैं कि यह बालक भरत कश्यप ऋषि के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करता है। वो कश्यप ऋषि जिनके नाम के आधार पर कश्मीर का नामकरण हुआ था, और इसी कश्यप ऋषि के गुरुकुल में रहकर यह बालक आश्रम में पला है और कानन में घूमता है, यानी जंगलों में हर रोज घूमता रहता है। अपनी माता की गोद में आनंद से जीवन जी रहा है। जो माता अपने पति से दुर्दैववश बिछोड़ गई थी, जंगल के शिशु सिंह सभी सहचर रहा घूमता हो निर्भीक प्रवीर यह, जिसने अपने बलशाली भुजदंड से भारत का साम्राज्य प्रथम स्थापित किया। वही वीर यह बालक है दुष्यंत का, भारत का शीर रत्न भरत शुभ नाम है। कवि कहते हैं कि यह बालक भरत जंगल में घूमता तो है, परंतु इसके सहचर, इसके साथी जंगल में रहने वाले शिशु ही है। और यह बालक हमेशा निर्भीक होकर प्रबल वीर की तरह जंगलों में भी घूमता रहता है, और जिसने बड़े होकर अपने बलशाली भुजदंड से, अपनी भुजाओं से, अपनी शक्ति और अपने सामर्थ्य से भारत का साम्राज्य प्रथम स्थापित किया था। वही वीर यह बालक है दुष्यंत का। राजा दुष्यंत और शकुंतला का यह बालक, जिसको भारत का नायक कहा जाता है, और इसी के नाम के आधार पर भारत देश का नामकरण हुआ था। हमने इस इकाई में भरत की निर्भीकता का वर्णन देखा। इसके आगे की एक स्टोरी है, मैं आपको बताना चाहता कि जब भी बालक भरत इस शिशु सिंह से खेल रहा है, तभी वहाँ घूमते घूमते राजा दुष्यंत इस आश्रम में पहुँच जाते हैं। राजा दुष्यंत को तो पता नहीं है कि यह मेरा ही बालक है। वह एक पेड़ के पीछे खड़े रहकर इस बालक के शिशु सिंह से खेलने के बारे में वह देख रहे हैं।
तो वह बहुत आकर्षित हो जाते हैं। भरत का जन्म कश्यप ऋषि के आश्रम में ही हुआ था, यानी जब दुष्यंत ने शकुंतला को छोड़ दिया था तब वह गर्भवती थी, और वैसे ही शकुंतला कश्यप ऋषि के आश्रम में रही थी। तो दुष्यंत को पता नहीं था कि यह मेरा ही बालक है। उनको लगता है कि ऋषि के आश्रम में ऐसा वीर बालक कहाँ से हो सकता है। वह उस बालक के बारे में ज़्यादा जानने के लिए तत्पर बनते हैं, और अचानक दो स्त्रियां जो आश्रम में रहती थी वह इस बालक को समझाती हैं कि तू इस शिशु के सिंह को, बच्ची को छोड़ दे। तो भरत तो बहुत जिद्दी था, दोनों स्त्रियों की बात वह नहीं मानता था, और अचानक वहाँ भरत के हाथ से धागा जो ऋषि मरीचि ने बांधा था वह टूटकर नीचे गिर जाता है। इतने में बालक के प्रति आकर्षित होने वाले दुष्यंत वहां आ पहुंचते हैं, और उन्होंने इस धागे को अपने हाथ में उठाया। तो दोनों स्त्रियां आश्चर्य में पड़ जाती है। दोनों स्त्रियों ने कहा कि इस धागे की विशेषता यह है कि इस बालक के माता पिता के अलावा जो कोई इसे उठाए तो यह धागा तुरंत सांप बनकर उठाने वाले व्यक्ति को डंस लेता है और मार देता है। तभी इस बालक के पिता के बारे में दुष्यंत को पता चलता है कि मैं ही इस बालक का पिता हूँ, और फिर दुष्यंत इस बालक के साथ कश्यप ऋषि के पास जाते हैं, और कश्यप ऋषि के समझाने के बाद दुष्यंत अपनी पत्नी शकुंतला और अपने बालक भरत को लेकर फिर शाप से मुक्त करके उनको अपने घर ले जाते हैं। इसके बाद की यह एक स्टोरी है। आभार।